अच्छा हूँ। भाई मैं ना इधर से निकल रहा था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। क्यों, मैं कोई मंदिर हूँ जो तुझे माथा टेक कर जाना है? भाई यार मैं तेरे बारे में बुरा कभी नहीं सोच सकता। हाँ मुझे पता है तू मेरे बारे में बुरा सोचेगा नहीं, तू सीधा करेगा। सुनना भाई, हम लोग फिर से दोस्त नहीं बन सकते हैं क्या? वो क्या है ना, मैं थूक के नहीं चाटता। मैंने सुना है तेरा कोई और बेस्ट फ्रेंड बन गया है। मेरी लाइफ में कोई आए या ना आए, लेकिन तू तो कभी नहीं आएगा दोगले। तुझे मेरे जैसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे तेरा जैसा दोस्त चाहिए भी नहीं। भाई देखो बेरोजगार कलुआ आ रहा है, कलुआ। अरे इस साले कलुए को देखकर ना मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और भाई बाल देखो चोर लफंगो जैसे रखता है। और भाई लोग कैसे हो तुम लोग? ठीक ही हैं, तू बता। सुनो भाई लोग, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। बताओ बर्गर खाओगे तुम लोग? रहा नहीं। अरे शुगर भाई तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में ना एक लड़की पूछ रही थी। कौन लड़की भाई? अरे हमारे मोहल्ले की जमीना। अरे भाई लोग तुम कुछ भी कहो, हमारा शुगर भाई 3-4 दिन से बहुत स्मार्ट दिख रहा है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो? और भाई के बाल, इसके बालों पे तो पूरे मोहल्ले की लड़कियां फिदा होंगी। अरे तुम बॉडी देख रहा, भाई के बाल क्या देख रहा है? भाई अभी तुम्हारे आने से पहले हम तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अरे तुम भी ना भाई लोग फैन ही हो गए मेरे। चलो तुम्हें बर्गर खिला के लेकर आता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। अरे देवगी बहू, जरा सी भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें? सारा दिन तुम फोन में लगी रहती हो। अच्छा कितना काम करूं मैं? अरे कभी हाथ भी बटवा लिया करो अपनी सास का काम में। अरे सासू माँ, आपको क्या लगता है मुझे घर का काम नहीं आता या मुझे रोटी सब्जी बनानी नहीं आती? अगर मुझे दिल की प्रॉब्लम ना होती ना तो आपको मैं घर का एक भी काम करने नहीं देती। सारा काम मैं खुद करती अकेली। बस मुझे दिल की प्रॉब्लम है मम्मी जी। अच्छा देवगी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हें दिल की प्रॉब्लम है। मैंने गलती कर दी, मैं तुम पर चिल्लाई आकर। क्या परेशानी हुई तुम्हारे दिल में, मुझे ये तो बताओ। अरे सासू माँ, मेरा दिल ही तो नहीं करता काम करने का, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वरना तो मैं सारे घर का काम खुद ही कर लूं। भाई लोग ये क्या बात हुई? हम बड़े हुए तो बच्चे कूटने का फैशन ही खत्म हो गया। आजकल के बच्चों को कोई कूट ही नहीं रहा है। कोई चप्पल से आरती पूजा छितर कुछ नहीं पढ़ना इनको। कह रहे बच्चों को ट्रॉमा हो जाता है। ट्रॉमा? अरे जिस हिसाब से हमने लात घुसे छितर खाए, उस हिसाब से तो हमें कोमा में चले जाना चाहिए था। ये जो मांग रहे हैं ना मिल रहा है। आईपैड चाहिए इनको, एप्पल का आईफोन चाहिए इनको। और हम एप्पल खाते थे बचपन में, अगर उसमें से भी आधा छूट जाता था तो मम्मी हमारी चप्पलों से पूजा करती थी। मैंने एक 9 साल की बच्ची देखी, वो अपनी मम्मी के सामने रो रही है और कह रही है कि मुझे नार्स का मेकअप चाहिए। नार्स? अगर मैंने अपनी मम्मी के सामने नार्स का मेकअप मांगा होता ना तो वो मुझे मार मार के ना मार्स पे पहुंचा देती। नार्स चाहिए इनको। मेकअप करना आता है तुम्हें? और हम स्कूल के एनुअल फंक्शन में जाते थे। मेरी मम्मी एक लिपस्टिक मेरे गालों पे लगाती थी और उसी लिपस्टिक को मेरे मुंह पे मल के भेज देती थी। सुर्पनखा की छोटी बहन लगती थी मैं। और आज भी मेकअप के नाम पे बस मेरे पास एक मस्कारा है, वो भी पता है किसका? ब्लू हेवन का। एक बार मेरी टीचर ने मेरी चोटी पकड़ के घुमा दिया क्योंकि मैं पोनीटेल बना के गई थी। मैंने करेला नहीं बनाया रिबन लगा के। कहती बड़ी है जेनिफर लोपेज। मैं बता रही हूं इस जनरेशन को विटामिन CGL नहीं मिल रहा है। CGL मींस चप्पल घुसे लात। इसलिए ये लोग ज्यादा जिद्दी हो गए हैं। इनकी कोई बात ना मानो तो ये जमीन पर रेंगने लगते हैं, इच्छाधारी नागिन की तरह। और अगर मैं ऐसा करती तो मेरी माँ मुझे मार मार के मोर बना देती। डॉक्टर साहब कल रात से मेरी तबीयत बड़ी खराब है, जरा देखो तो क्या हुआ है मुझे। देखो ताऊ जी, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आपको थोड़ी देर हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मैं हॉस्पिटल में तो रह लूंगा, लेकिन मेरी देखभाल के लिए नर्स ना खूबसूरत प्यारी सी रखना। अरे अंकल, तुम्हें इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। अरे डॉक्टर साहब आप तो मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे तो कमीने बेटे हैं। अगर आप खूबसूरत नर्स रखोगे ना तो मुझे दिन में 3-4 बार देखने के लिए आ जाएंगे। हेलो सर, हम सर्वे कर रहे हैं। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछो। सर दिल्ली में ना मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। बात तो सही है। हाँ तो मुझसे क्या लेना देना मच्छरों का? मैं तो शादीशुदा हूँ। क्या मतलब? शादीशुदा का मच्छरों से क्या लेना देना? अरे मैडम जी, बीवी जब शरीर में खून छोड़ेगी तभी तो मच्छर पिएंगे ना। क्या बात है सर, क्या इसलिए मेरा मच्छरों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरा मतलब है कि कुछ मच्छर ऐसे होते हैं ना जो कान में आके भिन भिनाते हैं, परेशान करते हैं, आपको सोने नहीं देते। हाँ मैडम जी, जब आप पूरे दिन अपनी बीवी की ची ची पै पै चू चू किच किच सुनोगे ना तो रात में भिन भिन पै पै का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम जी मैं तो ऐसे सोता हूँ जैसे बेहोश। मेरे कान पे तुम ढोल बजा लो तो मैं नहीं उठूंगा। ये फिर मच्छर क्या चीज है? पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट केयर। अरे जिमिना, इतनी छोटी छोटी बातों पे कौन रूठता है जैसे तुम रूठ के बैठ गई हो? थोड़ा सोचा समझा करो। क्या हुआ होंगी तुम्हारे फ्रेंड को? अरे कुछ नहीं कुकी, जिमिना ने ना सब्जी बनाई थी अपने घर पर, तो उसकी सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, तो इतनी सी बात पर उसके पति ने उसको थप्पड़ मार दिया। बस इसी बात पर वो नाराज होकर अपने घर चली आई। पागल है क्या तुम्हारी दोस्त? हाँ कुकी वही तो, शादीशुदा जिंदगी में तो इतना चलता ही रहता है। अरे हॉबी भाई की कॉल, 1 मिनट के लिए तुम चुप रहना चाहूंगी। हाँ हॉबी भाई, हाँ चलेंगे शाम में, आराम से चलेंगे 5-6 बजे करीब। अरे चंगी तुम कहाँ चलती बैग वैग लेके? बचपन से लेके आज तक मेरे पापा ने मुझे 1 सेकंड के लिए भी चुप
मैं तो जा रही हूँ अपने घर पे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। घर आ गई हूँ मैं। और भाभी क्या हाल है? अरे नाना जी, आपकी बिना बताए आने की सालों पुरानी आदत गई नहीं ना? अरे भाभी जी, अगर मैं आपको बता कर आती तो कभी आप मेरे आने की खबर से टपक गई तो बस इसीलिए बता कर नहीं आती। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, नॉनसेंस। अरे नाना जी, मैं तो भूल गई थी, आपको तो सच हजम ही नहीं होता। एनीवे, और बताइए क्या पियोगी, चाय या कॉफी? मैं तो दूध पीऊंगी, पर आज तो नागपंचमी नहीं है, फिर कैसे पियोगी? क्या? जस्ट किडिंग। अरे कुकी भैया, कैसे सूखते जा रहे हो? ये तुम्हारी बीबी खिलाती नहीं है तुम्हें कुछ बना के? हाँ, नहीं खिलाती, पर ननद जी अब आप आ गई हो ना, तो अपने भाई को गरम-गरम अपने हाथों से बनाकर खिलाइएगा। अच्छा भाई, चलो मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अरे करमजली, झूठे मुंह बोल देती कि दीदी एक दिन और रुक जाओ। जब बिना बोले ही मुसीबत टल रही है तो मैं क्या बोलूं? चलो निकलो, हवा आने दो। रुको जरा। बताओ यार, क्या जमाना आ गया है। आजकल तो 8-9 साल के बच्चों के पास ही फोन होता है, और जब मैं 8-9 साल का था तो एक गुलाबी रंग का फोन होता था जिसमें गाना बजता था। और क्या कलयुग आ गया है। पहले जब हम दुकान में सामान लेने के लिए जाया करते थे तो उस पर लिखा होता था कि ग्राहक हमारे लिए भगवान है, तब एकदम देवता वाली फीलिंग आती थी। लेकिन अब वहाँ लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरा की नजरों में हैं। अब तो साला चोर वाली फीलिंग आती है। और अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि वो दिन दूर नहीं कि स्टेज पर दुल्हन के आते ही लोग बोलेंगे, अरे ये तो वही है इंस्टाग्राम वाली। घोर कलयुग आ गया है। अमेरिका ने लाखों डॉलर खर्च करके शनि और मंगल ग्रह का पता लगाया था, और एक हमारे भारत में पंडित जी हैं जो 150 रुपया लेके पूरे ग्रहों की दिशा बदल देते हैं।